यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं श्लोक का अर्थ पढ़ूं प्रभु जी, या कैसे? या श्लोका मुझे पढ़ना है ना? यस प्रभु जी। ओके, 18 9 18 है ना? 18, यस। ओके प्रभु जी। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सोहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हरे कृष्णा। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। प्रभु जी, तात्पर्य भी पढ़ना होगा आपको या मैं पढ़ूं? तात्पर्य प्रभु जी एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ठीक है, वह पढ़ सकते हैं आप। यस प्रभु जी, मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षित कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ये सुंदर गोविंद प्रभु, आपकी आवाज रुक गई थी। यस प्रभु जी, अभी आ जा रही? हाँ, अभी आ रही है। ओके प्रभु जी, मैं आगे पढ़ता हूँ। कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक, यहाँ जहाँ पर हम सब रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो यहाँ पे इससे पहले आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि ये अध्याय जो है, जैसे कि भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये भक्ति योग का जो पोर्शन चल रहा है, उसमें भी जो मोस्ट
कॉन्फिडेंशियल, सबसे परम गुह्यतम ज्ञान जो है वो भगवान इस अध्याय में दे रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। जैसे कि दूसरा अध्याय जो है उसमें भगवान ने गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दिया, और 7वें और 8वें अध्याय में जो इसके पीछे आप लोगों ने पढ़ा उसमें मोर कॉन्फिडेंशियल, दूसरे अध्याय से भी अधिक कॉन्फिडेंशियल, दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दिया भगवान ने, और 7वें 8वें अध्याय में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवान ज्ञान दिए हैं। लेकिन इस अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दे रहे हैं, मतलब इससे अब ऊपर की कुछ चीज हो ही नहीं सकती 9वें और 10वें अध्याय में। तो इसलिए बहुत हम गंभीरता से और सावधानी पूर्वक हम प्रयास करेंगे समझने के लिए ये भगवान के जो शब्द और उपदेश है। तो इससे पहले महात्मनास्तु माम पार्थ, जो महात्माओं की बात हो रही थी, जो दैविक प्रकृति के अंतर्गत आकर के कार्य करते हैं ना, सततम कीर्तयन्तु माम, ऑल द टाइम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्य रूप से उनके लिए केवल भगवान ही होते हैं और कोई नहीं होता है, तो वो महात्मा कहलाते हैं। लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो महात्मा नहीं कहलाते हैं, वर्शिपर है, पूजा करते हैं, अलग अलग रास्ते को अपनाते हैं, लेकिन महात्मा नहीं कहलाते हैं। तो उन्हें अलग अलग ऐसे उपासकों की या वर्शिपर्स की बात अभी की जा रही है। तो जो हम अब से जो श्लोक आगे बढ़ेंगे 4-5 श्लोकों में, उसमें यही वर्णन किया गया है कि एक प्रकार के जो वर्शिपर होते हैं वो मायावादी, वो भी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है या वास्तविक लक्ष्य जो है उसको नहीं जान पाते हैं। और दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो देवताओं के उपासक होते हैं, डेमीगॉड्स वर्शिपर, वो भी भगवान के वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं और भ्रमित होकर के देवताओं को ही, अलग अलग देवता को ही परम मान लेते हैं कि यही परम है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, मत परतरम नान्यत्, ये तो भगवान ने कहा है ना। तो ये ज्ञान उनको नहीं है। इसलिए हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से देवताओं के जो उपासक हैं और जो मायावादी हैं, अध्यात्मवादी होते हुए भी वास्तविक लक्ष्य तक इतनी जल्दी से नहीं पहुंच पाते हैं। इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है वो सब कुछ है। आप लोगों ने इससे पहले एक श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषु स्थिता। तो हर जगह भगवान जो है व्यक्त है अपने शक्तियों के माध्यम से। इसका मतलब ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब भगवान की संपत्ति है। हम जो है स्वयं वो भी भगवान की संपत्ति है। तो चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ चाहे वो जड़ चेतन सब भगवान की शक्ति है और उसके स्रोत भगवान है। तो ये इसलिए भगवान स्वयं इस चीज को बता रहे हैं क्योंकि भगवान कृपावश हमको ये अवगत कराना चाहते हैं, स्वयं बता रहे हैं कृपावश कि इस बात को जानो। और हम समझ सकते हैं, हमारे जीवन में कई अनुभवों से हम समझ सकते हैं। यह कहा जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं। तो अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं लोग, कभी कोई देवताओं की पूजा करके, कर्म कांड करके,
कुछ पायस एक्टिविटीज करके ऊपर के लोकों में जाते हैं, पाप कृत्य करके नीचे के लोकों में जाते हैं, नरक लोकों में जाते हैं। और कुछ लोग जो है पूर्वजों पितरों की उपासना करके वो पितृलोक में जाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं लोग, लेकिन लक्ष्य पता नहीं चल पाता है उनको। उसके लिए बहुना नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत समय लग जाता है, बहुत जन्म लग जाता है। ये सब अलग अलग तरीका को अपनाते हुए और उसका पालन करते हुए कई जन्म हो जाता है। उसके बाद इस स्थिति में पहुंचते हैं वासुदेवम सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं जो वासुदेव को समझ जाते हैं कि वही सब कुछ है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, कि सब कुछ माता पिता सब कुछ वही है। तो यहाँ कई चीज के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि लक्ष्य भगवान ही है, पालन करता सबके भगवान ही है। हम सोच सकते हैं कि हमारे पास जो है जॉब है, सैलरी मिलती है हमें, हम सोचते हैं कि पालन हम अपना स्वयं से हम कर रहे हैं। लेकिन जो भी संपत्ति या जो कुछ भी हमारे सर्वाइवल के लिए चाहिए वो उपलब्ध तो भगवान ही कराते हैं ना। खेतों में फसल जो बीज के रूप में हम डालते हैं उससे फल फूल अनाज निकलते हैं, वो भगवान की ही शक्ति है। तो जो कुछ भी हमारे सर्वाइवल के लिए चाहिए वो भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से और सबके पालन करता है। हम घर में, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, चींटी भी रहते हैं, मक्खियां भी रहती हैं हमारे घर में, कॉकरोच भी रहते हैं, लेकिन हम क्या सबका पालन करते हैं? क्या सबके लिए भोजन हम बनाते हैं अपने घर का मेंबर समझ के? नहीं, लेकिन उनका भी पालन तो कोई करते हैं, भगवान करते हैं। तो इस प्रकार से सबके पालन करता वास्तव में भगवान है। साक्षी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सभी जीवों के हृदय में भगवान उपस्थित है। जैसा कि भागवत में कहा गया है कि एक वृक्ष पे दो पक्षी हैं, एक पक्षी जो है फल खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको वो देख रहा है, विटनेस कर रहा है। तो वैसे ही भगवान और जीव दोनों उपस्थित हैं, परमात्मा और आत्मा। जीव जो है वो अलग अलग के कार्यों को कर रहा है तीन गुणों के अंदर, और परमात्मा उसको देख रहा है, विटनेस कर रहा है। और साथ ही साथ परमात्मा के रूप में भगवान बुद्धि भी देते हैं, गाइड करते हैं। मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, गाइड करते हैं। लेकिन जब हम उनके गाइडेंस को नहीं जान पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो फिर हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं और कर्म बंधन में फंसकर अनेक प्रकार के पाप कार्यों को करते हैं और फिर अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, ऊपर से नीचे और इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरण, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अलग अलग शरीर को प्राप्त करके। तो भगवान साक्षी हैं, हमारे एक एक कार्यों को वो देख रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को। हो सकता है हम इस संसार में, इस देश में हम गवर्नमेंट के नियम से बच जाएं या पुलिस से बच जाएं, लेकिन भगवान के नियम से नहीं बच सकते, भगवान की आंखों से नहीं बच सकते। भगवान की आंखें हर जगह शक्तियों के रूप में कार्य कर रही हैं, सूर्य चंद्र सब उनकी आंखें हैं। ऐसा बताया गया कि
अनेक प्रकार के गवाह हैं हमारे सामने, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, सब गवाह हैं, हमें सब देख रहे हैं। इसलिए भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हमेशा साक्षी बने हुए हैं। निवास, तो वास्तव में जहां हम रह रहे हैं, हम सोचते हैं हमने घर बनाया है, लेकिन वो घर बनाया है हमने भगवान की संपत्ति को लेकर के। बालू, गिट्टी, ईंट, पत्थर, पानी, सब कुछ तो भगवान का लेकर बनाया है। तो हम भगवान के ही तो घर में रह रहे हैं। हम आकाश और जमीन के बीच में रह रहे हैं। आकाश भगवान की शक्ति है, जमीन भी भगवान की शक्ति है। तो एक तरह से हम भगवान के ही गोद में हैं। कोई भी भगवान की गोद से बाहर नहीं है, तो भगवान के घर में ही है। और भगवान ही सबको शरण देने वाले हैं। हमें अनेक प्रकार के शरण को प्राप्त किया और वो शरण छूटता गया। कई जन्मों से हमने अनेक माता पिता, गुरु मतलब भौतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु तो हम जब स्वीकार करते हैं तो गुरु तो हमारे साथ हमेशा होते हैं जब तक कि हम भगवान के धाम नहीं लौट जाते हैं। लेकिन भौतिक रूप से हम अलग अलग लोगों का आश्रय लेते हैं। इस जीवन में भी हम कई आश्रय लेते हैं, अलग अलग संबंधों को बनाते हैं। अलग माता पिता, भाई बंधु, मामा चाचा, नाना नानी, सब संबंधी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो शरण अगर दे भी देते हैं कुछ समय के लिए, तो वो परमानेंट तो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो छूटना ही है। लेकिन वास्तविक शरण जो है वो भगवान ही दे सकते हैं। आप सोचिए, भागवत में आपने सुना होगा गजेंद्र मोक्ष के संदर्भ में जब वर्णन आता है, गजेंद्र जो अपने पूरे परिवार के साथ गए होते हैं, त्रिकुट पर्वत के पास में जो सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए जा रहे हैं। स्नान करने गए, क्रीड़ा कर रहे हैं अपने परिवार संबंधियों के साथ और सबको नहला रहे हैं, अपने सूर से पानी लेकर के सबके ऊपर छिड़क रहे हैं। कुछ समय बाद सारे परिवार वाले निकल जाते हैं और वो आखिरी तक क्रीड़ा करते रहते हैं। मगरमच्छ परेशान होकर के उनका पैर पकड़ लेता है ना? पैर पकड़ लेता है शरण लेने के लिए नहीं, उनको दबोचने के लिए। तो इस प्रकार से पैर पकड़ने के बाद गजेंद्र जो है बलशाली तो है ही और मगरमच्छ भी बहुत बलशाली है। दोनों के बीच में हजारों वर्ष तक युद्ध चलता है, टग वार, है ना? रस्सी, जैसे रस्सी का खेल होता है ना, दो पार्टी होती है, रस्सी पकड़ के खींचती है, कभी इधर की टीम खींचती है, कभी उधर की टीम अपनी ओर खींचती है, वैसे ही इनके बीच में टग वार चल रहा है। कभी लगता है हाथी मगरमच्छ को बाहर निकाल लेंगे, कभी मगरमच्छ फिर से हाथी को पानी के अंदर खींच लेता है। लेकिन कई वर्षों बाद जब हाथी की शक्ति क्षीण होने लगती है, क्योंकि मगरमच्छ तो अपने लोकल स्थान में है, उसको सब कुछ मिल रहा है पानी में, पानी का जानवर है, लेकिन हाथी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और फाइनली उनको लगता है कि अब तो जीवन हारने ही वाला हूं मैं। तब वो पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर नहीं। द्रौपदी जैसा केशव नाम नहीं पुकारा उन्होंने, या अजामिल जैसा नारायण नाम नहीं पुकारा उन्होंने, क्योंकि उनको पता ही नहीं था भगवान का नाम क्या है। लेकिन इतना उनको जरूर पता था कि कोई तो है वो जो सबको नियंत्रण करता है, कोई तो है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। तो इस प्रकार से उन्होंने पुकारा। उस समय सारे देवता भी देख रहे हैं इस इंसिडेंट को। देवताओं के पास भी शक्ति है कि उस मगरमच्छ से छुटकारा दिला सकते हैं,
लेकिन कोई देवता आ नहीं रहे हैं। यह सोच करके कि गजेंद्र ने मुझे तो नहीं पुकारा है, लेकिन गजेंद्र ने भगवान को भी नहीं पुकारा, कृष्ण को भी नहीं पुकारा प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भगवान ने देखा कि गजेंद्र इस परिस्थिति में है, वो तुरंत आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए। तो देखिए, नाम नहीं पुकारा गजेंद्र ने, कृष्ण गोविंद, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा के लिए वो प्रकट हुए और उन्होंने आकर मगरमच्छ का गर्दन काटकर गजेंद्र का उद्धार किया। अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा, लेकिन यह समझ के नहीं कि भगवान का नाम है। वो तो अपने पुत्र का नाम पुकारा था। पुत्र का सबसे जो छोटा पुत्र था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा था। नारायण नारायण कह के बोला उन्होंने कि नारायण कुछ रक्षा करें। भगवान ने मान लिया कि मुझे ही पुकार रहा है, कम से कम मेरा नाम तो ले रहा है, और भगवान ने रक्षा किया। पूतना जो है अपने स्तन में वो विष लगाकर गई थी भगवान को मारने के लिए, और वो बकियम स्तन काल कुटम जिन्धासया पायदप्य साध्वी। तो उनको भी लेभे गतिम धात्र उच्चतम तत्वन्यम, उनको भी उन्होंने धात्री, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक माँ का रोल दे दिया। इस भावना को उन्होंने नहीं देखा कि मारने के लिए आई है, केवल एक्सटर्नल को देखा उन्होंने कि एक माँ के रूप में आई है दूध पिलाने के लिए, उनको माँ का गति दे दिया। पूतना के ही एक और जो भाई अघासुर, अघासुर बहुत विशाल थे, कई माइल्स दूर तक उनकी लंबाई थी, और जब उन्होंने मुंह खोला तो जमीन और आकाश को टच कर रहे थे, तो कोई जान नहीं सकता था कि ये वास्तव में क्या है। तो सभी गोप बालों ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा एक गुफा है, और गुफे के अंदर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, इसमें जाके खेल कर आनंद लेते हैं। सब लोग अंदर चले गए, यह सोच के कि कृष्ण जो है वो तो रहेंगे ही, चाहे कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी भी संकट में पड़े, कृष्ण तो रहेंगे ही साथ में। सब चले गए, भगवान के ऊपर विश्वास था। जब सब जाके अंदर उस अघासुर के विष के जो भाप निकल रहा था उससे सभी मूर्छित हो गए अंदर। भगवान भी गए अंदर, भगवान ने सबको अचेत अवस्था से चेत किया, और फिर उस समय अघासुर का उन्होंने इतना उनके गर्दन में ही विशाल रूप लेकर के उनका वध कर दिया, सांस रोक दी उनकी। लेकिन उन्होंने सांस रोक कर भी उसका वध करके भी उद्धार कर दिया। किस लिए? अघासुर तो मारने के लिए आया था सबको, केवल कृष्ण को ही नहीं, सभी गोप बालों को। लेकिन भगवान ने यह सोचा कि कम से कम ये अपने मुंह खोल करके ऐसा प्रतीत कराया है सभी गोप बालों को कि अच्छा प्लेग्राउंड है, अच्छा खेलने का जगह है। तो इस भावना को भगवान ने केवल हजारों गलतियों में, हजारों दोषों में एक ये गुण को देख लिया, और इस प्रकार से उन्होंने अघासुर का भी उद्धार किया। तो ऐसे है भगवान कृष्ण। इस संसार में ऐसे कोई हो सकता है क्या कि हम किसी को मारने जाए और वो हमारा बहुत ही खातिर स्वागत करें, है ना, वो हमारे लिए प्रार्थना करें? ऐसा या तो भगवान ही हो सकते हैं या भगवान के शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जैसे भक्त हो सकते हैं, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के लिए, जिन्होंने उनको मारने का प्रयास किया अम्बरीश महाराज को, लेकिन अम्बरीश महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया कि जो भी मैंने भक्ति किया है उसका सारा क्रेडिट इनको देकर इनकी रक्षा कीजिए। तो ये भगवान और भक्त ही ऐसा आश्रय दे सकते हैं।
इस प्रकार से भगवान ही सबके सुहृद हैं, सबको शरण देने वाले हैं, सबके प्रिय मित्र हैं और सृष्टि प्रलय करने वाले हैं। सृष्टि वही संपन्न कराते हैं ब्रह्मा जी को एम्पावर करके, और फिर सृष्टि का अंत वही कराते हैं शिव जी को एम्पावर करके। तो इस प्रकार से, और अंत में भी सृष्टि का जब अंत होता है तो सारे जीवात्मा भगवान के शरीर में ही जाते हैं विश्राम करने के लिए। फिर सृष्टि का जब निर्माण होता है तो फिर से सभी जग करके फिर आकर के इस संसार में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। और भगवान ही अविनाशी बीज हैं, बीज के रूप में। बीजा नाम सर्वभूता नाम विधि पार्थ सनातना सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। अलग अलग श्लोकों में भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि सभी जीवों के जो बीज रूप में मैं ही कारण हूं। तो वास्तविक माता पिता तो भगवान ही है। तो इस प्रकार से चाहे इस संसार में हम देखें अलग अलग देशों में जो जीव रहते हैं, है ना, अमेरिका, रसिया, चाइना, है ना, ऐसे देश भी बने। क्यों? क्योंकि वहां पे जीव उपस्थित है। जब तक जीव उपस्थित नहीं होते तो ये देश भी नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान ही सभी के अविनाशी बीज रूप में है। तो तात्पर्य में यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज वर्णन किया गया है कि अलग अलग रास्ता पकड़ने का अर्थ है कि हम बहुत ऊंची मंजिल पे जा रहे हैं और सीढ़ी का प्रयोग करके जा रहे हैं, जबकि लिफ्ट उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है, तो स्वीकार करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अगर नहीं है लिफ्ट तो ठीक है, सीढ़ी से जा सकते हैं, लेकिन लिफ्ट की सुविधा है तो लिफ्ट से जाना चाहिए। तो वैसे ही जब भगवान कह रहे हैं कि डायरेक्ट भक्ति स्वीकार कर लीजिए, है ना, तो क्या कठिनाई है? भगवान का नाम लीजिए, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव एवं नास्तेव गतिरन्य था। और कोई उपाय नहीं है, भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में ही अवतार हुआ भगवान का हुआ है। कली काले नाम बिना और नहीं धर्म, इसके बिना, नाम के बिना और कोई धर्म है ही नहीं। तो भगवान सब कुछ बोल रहे हैं, आदो मध्य अंते सर्वत्र हरि नाम गीयते। हर जगह भगवान बोल रहे हैं कि इस नाम में ही सारी शक्ति, नाम नाम कारी बहुधानी जी सर्व शक्ति, सब कुछ इसमें ही उन्होंने डाल दिया है। तो इस नाम को लेकर के ही धाम पहुंच जाइए। क्यों इतने कठिन मार्ग को स्वीकार करना चाहते हैं? क्यों सीढ़ियों का प्रयोग करके ऊंची मंजिल तक, सभी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? लिफ्ट से आप तुरंत पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, सीढ़ी से आप 15-20 मिनट लगाएंगे, तो उतना समय बच जाएगा हमारा, उतनी ऊर्जा हमारी बच जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान, जैसा कि भगवत गीता के जो गुण उपदेश है, जो शुद्ध भक्ति है, इन अध्यायों में छुपा के भगवान ने दिया है। इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं भगवान कि लिफ्ट का प्रयोग कीजिए। पहले तो बहुत सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड का बात कर लिया भगवान ने, लेकिन अब डायरेक्ट बोल रहे हैं। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया सब तरह के योग का, क्योंकि सब कोई डायरेक्ट भक्ति को नहीं स्वीकार कर सकते। तो ठीक है, जो नहीं कर सकते धीरे धीरे सीढ़ी के माध्यम से ही पहुंचे, है ना। हो सकता है सीढ़ी के माध्यम से पहुंचते हुए 15वें मंजिल पे पहुंच के वहां लिफ्ट पकड़ लेंगे, फिर थोड़ा समय बचा के पहुंच जाएंगे लक्ष्य तक। तो ये उद्देश्य है, भगवान जो है कृपावश हमें ये ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान जो दे रहे हैं। इदम गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, पहले श्लोक में भगवान ने कहा इस अध्याय के। क्योंकि आप एनवियस नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है मुझसे, ये क्वालिफिकेशन है। जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो इस ज्ञान को पढ़ के भी नहीं समझ सकते। तो शास्त्र भी हमें उतना ही रिवील करता है जितना हमारे अंदर श्रद्धा होती है शास्त्र के प्रति।
भगवान के प्रति। तो अर्जुन जैसे श्रद्धावान हम बनेंगे तो सारा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, सारा ज्ञान हमारे हृदय में, शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों का उद्देश्य, वेदेश सर्व मतलब सभी वेदों का जो उद्देश्य है वो भगवान को जानना, वो प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा। सॉरी, अधिक समय तो नहीं ले रहा हूं प्रभु जी, एक तात्पर्य में आप आगे पढ़ सकते हैं, मतलब श्लोक अब आगे हम पढ़ सकते हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहाम्युत्तरसिजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम अर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तात्पर्य: कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है। अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण ही विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते हुए श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप में होती हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। है कि बहुत कुछ हमने चर्चा कर लिया है, पिछले श्लोक से ही संबंधित है जो तात्पर्य में वर्णन किया जा रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ यही है कि उच्चतर स्तर में ही हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि पदार्थ और भगवान आत्मा दोनों ही है भगवान। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ना ब्रह्म संहिता अपनी प्रार्थना में कि अंडान परमाणु चयन तरस्थम, भगवान कर कर में है। तो चाहे जड़ वस्तु हो या चेतन हो, भगवान ही है उसमें। और उस तरह से भी भगवान को यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि उस रूप में भी भगवान को कोई परसीव करते हैं। तो कोई भगवान को परसीव करते हैं यह समझते हुए कि सारे जीव ही भगवान है, हम ही भगवान है, सो हम, है ना। मायावादी कंसेप्ट है, लेकिन उच्चतर स्तर पे ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में अगर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। सो हम, एक तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं, जो है वो भगवान ही है। तो एक अर्थ में सही भी है ये सो हम, कि मैं भी भगवान हूं, एक अर्थ में सही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए। भगवान है जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत बताया चिंत वेदावत, कि हम भगवान हैं क्वालिटी वाइज, है ना, भगवान के समान है, लेकिन क्वांटिटी वाइज मात्रा रूप में हम भगवान के समान नहीं है। इसलिए भगवान जो है विभु आत्मा है और जीव अणु आत्मा है। तो इसलिए जो इस बात को भी थोड़ा बहुत समझता है कि सो हम वही हैं, भगवान ही है, तो ये उस व्यक्ति से तो अच्छा ही है जो बिल्कुल केवल आहार निद्रा भय मैथुन में पशु के समान जो जीवन अपना जी रहा है ना। लेकिन ये बहुत ही लो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, जिसमें ये तो एकत्वेन हो गया, एक ही मान के, है ना, कि भगवान ही है सब कुछ। दूसरा पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब कि हम भगवान के अलग अलग रूप की कल्पना करते हैं और इसी के अंतर्गत अलग अलग देवताओं को भी पूजते हैं, डिफरेंट डेमीगॉड्स।
तो हमारे हर दिन अलग अलग भगवान हो जाते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, हर दिन। तो इस प्रकार से यहाँ पृथक ट्वेन, अलग अलग हमारे भगवान, हम अलग अलग काल्पनिक रूपों को भी हम भगवान मान लेते हैं। और तीसरा जो है वो है विश्वतो मुखम, भगवान का जो विश्व रूप है। जैसा कि भगवान ने विराट रूप दिखाया, अगले अध्याय में जो वर्णन कर रहे हैं भगवान विराट रूप, तो उस दृष्टि से भी कई लोग जो है इस ब्रह्मांड में हर वस्तुओं को भगवान के शरीर का ही एक पार्ट मानते हैं, लिम्स। जैसे कि पेड़ पौधों को मानते हैं कि भगवान के शरीर के बाल हैं, ऊपर के लोगों को मानते हैं कि भगवान के शरीर का ऊपर का पोर्शन है, हेड। नीचे के लोगों को मानते हैं कि भगवान के शरीर का नीचे का भाग है। भगवान जो समुद्र है उसको मानते हैं भगवान का नाभि है। जो पर्वतें हैं उनको मानते हैं भगवान के बोन्स हैं, हड्डियां हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ये एक प्रकार से इमेजिन करके भगवान के रूप को वो परसीव करते हैं। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य ये नहीं है। वास्तविक गंतव्य तो ये समझना है कि यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जो भगवान का त्रिभंग ललित रूप, जो श्याम सुंदर रूप है, जहां मुरली धारण किए हुए हैं, द्विभुज रूप, वो भगवान का वास्तविक और ओरिजिनल रूप है। जैसा कि अर्जुन भी जब विराट रूप उन्होंने देखा तो उनको उतना पसंद नहीं आया, भय लग रहा था देख करके। उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने असली रूप में आ जाइए, है ना। भगवान चतुर्भुज रूप में भी अर्जुन को नहीं भाए। जब द्विभुज रूप में आए भगवान, तब अर्जुन जो है नॉर्मल हो गए, हाँ ये रूप ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान का द्विभुज रूप जो है वो वास्तविक है। तो अलग अलग तरीके से लोग जो है परसीव करते हैं भगवान को, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य होता है वो वहीं पहुंचना है। इस बात को समझना ही कि भगवान जो है उनका रूप जो है श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बाकी इस तात्पर्य में जो वर्णन किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा सब कुछ भगवान की इच्छा से होती है, वो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। त्रैविधा मां सुमपापूत पापा यज्ञेरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासादु सुरेन्द्रलोकम् सन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्णा। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य, त्रैवेदा शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वे त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां से इस लोक की तुलना में लाखों गुना
छेड़छाड़ कर रहे हो। लाखों गुना अच्छी तरह से इंद्रियों ज्यादा की क्यों बंद कर जा सकती है। अब छेड़छाड़ करोगे तो बंदी होंगे ना फिर। बात पहले होगा तब तो कर रहा हूँ आपने तो ज्यादा उसमें बंद आवाज कर बंद है। फिर ऐसे बोल हरे कृष्णा, कहीं और प्रवचन स्टार्ट हो गया है। पूछ ले तेरे से तू पकड़ के देगी छेड़छाड़ी कर रही है हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ त्रिवेदी चतुर्वेदी अलग अलग नाम हम सुनते हैं, लेकिन आज के समय में त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी सब केवल नाम मात्र ही रह गया है। यहाँ वर्णन कर रहे हैं भगवान त्रिवेदी का विशेष रूप से, जो यह साम यजु और ऋग्वेद के जो ज्ञाता है ना, जिन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन करके उसके उद्देश्य को समझा है, वो त्रिवेदी कहलाता है। लेकिन कई बार जो है लोग इस नाम मात्र के लिए ऐसे टाइटल लगाते हैं, लेकिन वेदों का उद्देश्य जो है नहीं पता होता है उनको। वेदेश सर्वैर अहमेव विद्या वेदांत कृत विद वेद एव चाहम। सभी वेदों का लक्ष्य है भगवान को जानना। अगर वेद अध्ययन करके हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। वो ज्ञान केवल हमारे इंफॉर्मेशन के लिए होगा, एक प्रकार का बर्डन, बोझ होगा, है ना। तो इसलिए भगवान को समझना वेदों का उद्देश्य है। तो कई बार वेदों में अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं। ये बात सही है कि देवी देवताओं की भी पूजा के लिए वर्णन किया गया है, क्योंकि व्यास देव ने जब लिखा वेद शास्त्रों को तो 99.9% तो यही सब लिखा है ना, कर्म कांड, ज्ञान कांड। पहले तो उन्होंने सब कुछ यही लिख दिया था, तब नारद मुनि आकर उनको चेस्टाइज करते हैं और फिर उसके बाद वो जो सबका फल सार स्वरूप भागवतम फिर प्रस्तुत करते हैं, वेदांत। लेकिन अधिकतर शास्त्रों में जो है वर्णन है ये कर्म कांड, ज्ञान कांड के बारे में ही वर्णन है, जहां पे अलग अलग उपासनाओं का वर्णन है। इसलिए लोग जो है वो इन सारे चीजों को ही स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार से स्वीकार करके अलग अलग देवी देवताओं का उपासना करके अलग अलग लोकों में प्रवेश करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। इंद्रलोक, चंद्रलोक, जनलोक, तपलोक, सूर्यलोक, ऐसे लोक में प्रवेश करना उनका जीवन का उद्देश्य बन जाता है ना। कितना लोग प्रयास करते हैं चंद्रमा पे जाने के लिए, मंगल पे जाने के लिए। यहाँ शांति नहीं मिल रही है, वहां जाके शांति प्राप्त करेंगे लोग। वास्तविक शांति तो अशांति चंद्रमा और पृथ्वी पे नहीं, मन में ही है अशांति। तो मन शांत हो जाएगा तो फिर कहीं भी रहे शांति में ही रहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाते हैं और निश्चित रूप से अन्य लोगों पे यहाँ से अधिक सुविधाएं उपलब्ध है। जैसा कि यहाँ सोम रस के बारे में वर्णन किया गया है, तो कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं वहां का ये शराब तो नहीं है उस लोक का, जहाँ इस संसार में ऐसा शराब है उसी का नाम वहां सोम रस है। तो ये शराब यहाँ इस संसार में शराब पी करके लोग पाप कार्यों में लगते हैं, नशा पान होता है। लेकिन सोम रस जो होता है वो स्वास्थ्य वर्धक होता है, उसको पाने के बाद लोग पुण्य कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। तो दोनों में ये अंतर है, सोम रस पा करके लोग पुण्य कार्यों की तरफ अग्रसित होते हैं और शराब पी करके लोग पापमय कार्यों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो बहुत अधिक वहां अपुलेंस है, सुविधाएं हैं, अलग अलग तरह के भोग उपलब्ध हैं।
इसलिए लोगों का उद्देश्य बनता है वहां पहुंचना। लेकिन गलती क्या है? गलती ये है कि वहां पहुंच जाने के बाद, भोग ऐश्वर्य में लग जाने के बाद फिर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ये धमान मदह पुमान, कुंती महारानी ने कहा। तो अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि ऑपुलेंस में भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जितना हमने पुण्य किया उतने के बराबर हम वहां भोग ऐश्वर्य में सुविधाओं का हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये संचित पुण्य समाप्त होता है, वैसे ही फिर से छीने पुण्य मर्त्य लोक विसंति, फिर से इसी संसार में आ करके और अनेक प्रकार के कार्यों में लग जाते हैं, 3 गुणों के अंदर। तो इसलिए एक भक्त का उद्देश्य उस स्थान पे पहुंचना नहीं होता है। भक्त का उद्देश्य तो कहाँ है? जहां भगवान बोल रहे हैं, जहां अर्जुन पुष्टि कर रहे हैं, है ना, पवित्रम परम भवाम, परमम धाम पवित्रम परम भवाम, परम ब्रह्मा, है ना, उस धाम का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक अपने गीत में लिखते हैं, सॉन्ग में लिखते हैं कि भक्ति की जो इच्छा होती है वो ब्रह्मा का भी जीवन नहीं प्राप्त करना चाहता है। वो क्या बोलते हैं कि किट जन्म हो यथा तो यदास, ब्रह्मा जन्मे नहीं आस, कि कीट जन्म का भी अगर मुझे शरीर मिले तो कैसा मिले? यथा तु यदास, आपके दास के रूप में, मतलब आपकी भक्ति में ही रहूं, न कि अगर ब्रह्मा का जीवन मिल जाए और भक्ति में न लगूं। हालांकि ब्रह्मा तो भक्त हैं भगवान के, हम उनकी यहाँ पे वैसी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि वैसे जन्म की अभिलाषा नहीं है, ऐसे अपुलेंस में रहकर लेकिन भक्ति में न लगे। कीट जन्म ही मेरे लिए अच्छा है कि मैं उसमें रह के भी भक्तों के संग रह सकूं, भक्ति में लग सकूं। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फल के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्मादस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु का चक्र घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। यहाँ वास्तविक लक्ष्य की बात की जा रही है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। माम अपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नोन्ति महात्माना समसिद्धि परमाम गता। तो यहाँ इस बात की वर्णन स्पष्टता की जा रही है कि उस धाम को प्राप्त करने के बाद फिर से कोई
इस भौतिक संसार में नहीं लौटता है। जो भौतिक संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक प्रकार के क्लेशों से भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ जो भागवतम का जो पहला ही श्लोक वेदांत सूत्र में जो इंगित किया गया है, जन्मादस्यतः अन्वयति तर्तश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट, तो इसी बात से स्पष्ट किया जा रहा है कि पहले भगवान को समझना है। शुरुआत ही इससे की जा रही है भागवतम की। इसीलिए भागवतम को बताया गया है कि ये सारे वेदों का सार स्वरूप फल है ना। फल का भी रस है। पीबत भागवतम रसमालयम मोहु रहो रसिभो भाव का। तो इस संसार से हमें निकलने के लिए मार्ग यही है कि हम भगवान की डायरेक्ट भक्ति को स्वीकार करें और इस नाम को स्वीकार करके हम धाम को प्राप्त करें, वरना बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्ण। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना वृत्त के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदन अर्चन दास्यम साख्य भावम तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही ये प्रचलित श्लोक है। कई जगह ऐसा बिल्डिंग पे भी लिखा होता है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। कई जगह बैंक पे भी ऐसा देखा जाता है। तो अनन्यास चिन्तयन्तो माम, यहाँ फिर से एक प्रकार से शुद्ध भक्ति की ही बात की जा रही है। अनन्य मतलब नहीं अन्य, और कोई नहीं, केवल भगवान। तो जो अनन्य रूप से भगवान के बारे में ही स्मरण करता है, चिंतन करता है और तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य रूप से अभियुक्त रहता है, लगा रहता है, उसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? योग क्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे लोगों का जो भी कमी होती है भगवान उसे पूरा करते हैं और जो उनके पास होता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। तो इसी से संबंधित एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। ये अर्जुनाचार्य हुए उनसे संबंधित एक इंसिडेंट होता है। इसी श्लोक को जब वो पढ़ रहे थे तो उनको थोड़ा डाउट हुआ। योग क्षेम वहाम्यहम्, अहम मतलब मैं स्वयं ही रक्षा करता हूं। तो अर्जुनाचार्य को ये डाउट नहीं था कि भगवान के द्वारा, मतलब भगवान की व्यवस्था के अनुसार रक्षा होता है, भगवान पूरा करते हैं। ये डाउट था कि भगवान स्वयं करते हैं। वो सोच रहे थे कि भगवान स्वयं नहीं करते होंगे, इतनी शक्तियां हैं, इतने एजेंट हैं भगवान के, उन एजेंटों के माध्यम से करते होंगे। ऐसा ही स्टोरी एक बीरबल और अकबर से भी संबंधित है।
लेकिन हम अर्जुनाचार्य की स्टोरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुनाचार्य जब ये पढ़ रहे होते हैं तो योगक्षेम वहाम्यहम् इन दोनों शब्दों को वो होता है, काट करके वो चले हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने उधर जाते हैं और उनकी जो पत्नी है वो घर में होती है। तो इस दौरान दो बालक आते हैं और दोनों बालक अपने कंधे पर कुछ अन्न लेकर आते हैं। बहुत बड़े बड़े बोरे में भर के अन्न ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? एक बांस होता है ना, कभी कभी गांव में देखा जाता था पहले कि लोग एक गांव से दूसरे गांव में किसी रिलेशन के घर जाते थे रिलेशन में, तो वहां अपने कंधे पर बांस पे आगे और पीछे दो बोरे में या टोकरी में कुछ लेकर सामान जाते थे। वैसे ही ये दोनों बालक सामान लेकर आते हैं। घर में जाकर के नॉक करते हैं, उनकी पत्नी आकर दरवाजा खोलती है, फिर पूछती हैं किसने भेजा है। तो दोनों बालक बोलते हैं आपके पति देव ने ही तो भेजा है। तो उनकी पत्नी ये सुन के बहुत उनको दुख होता है कि छोटे बालक हैं और इनके कंधे पर इतना बोझ उन्होंने दे दिया है। ऐसे क्रूर कैसे हो सकते हैं हमारे पति, ऐसे पहले तो नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि आपने मना नहीं किया उनको। तो बालक बोलते हैं दोनों की मना किया, लेकिन मना करने पर वो हमें बहुत पिटाई की है। और फिर वो अपना पीठ दिखाते हैं कि देखिए ये निशान पड़ा हुआ है पिटाई का। इस प्रकार से बहुत दुखी हो जाती है उनकी पत्नी और फिर उन दोनों बालकों को बोलती है आप आइए विश्राम कीजिए, कुछ ग्रहण कीजिए। लेकिन वो दोनों बालक डर के मारे चले जाते हैं कि नहीं नहीं अभी फिर आ जाएंगे तो फिर से पिटाई हो जाएगी, इसलिए दोनों निकल जाते हैं। अब उनकी पत्नी बहुत क्रोधित होती है और उस दिन जो भोजन बनाती है वो अपने पति देव के आने से पहले ही खाने लगती है। ऐसा कल्चर है, वैदिक सभ्यता है कि घर में जो औरत होती है, महिला होती है, वो जब सब कोई खा लेते हैं तो उसके बाद में वो आखिरी में खाती हैं। आज भी ऐसा कहीं कहीं कल्चर है, हर जगह तो मुझे पता नहीं, श्योर नहीं है। तो उस दिन उन्होंने पहले ही भोजन करना शुरू कर दिया। जब अर्जुनाचार्य वापस लौट के आकर देख रहे हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि अरे आज ऐसा कैसे हो सकता है, रोज तो ये मेरा इंतजार करती है, मैं भोजन कर लेता हूं उसके बाद खाती है, आज पहले ही खाने लगी। किस प्रकार से वो पूछते हैं क्या हुआ, तो बहुत दुखी रहती है उनकी पत्नी और सारा उनको बताती है कि ऐसे ऐसे दो बालक आए थे, आपका नाम ले रहे थे कि आपने ही उनको भेजा है, आपने उनको उनकी पिटाई की है। तब अर्जुनाचार्य को बहुत ही उस समय संदेह होने लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा नहीं किया। और तुरंत उनको स्मरण है वो श्लोक जिसपे उन्होंने कहा वहां में हम, वो उस समय ज्ञात हो जाता है कि ये दो बालक स्वयं कृष्ण और बलराम ही हो सकते हैं, जो स्वयं मेरे घर में ये सारे जो अन्न और जो कुछ भी है वो लेकर आए हैं। और जो मैंने काटा है वो उनके पीठ पे निशान पड़ा है, क्योंकि भगवान के ये शब्द और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से निकला हुआ ये शब्द ब्रह्म है। तो भगवान और भगवान के शब्द में अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुनाचार्य समझ जाते हैं कि भगवान जो है वो स्वयं ही रक्षा करते हैं और पूर्ति करते हैं। किसके लिए? अनन्यास चिंतयन्तो माम। अब हमारा प्रश्न हो सकता है कि जब हमेशा हम भगवान की भक्ति में लगे रहे तो डाउट हो सकता है कि फिर जॉब कैसे होगा, फिर कैसे हमारा चलेगा मेंटेनेंस सारा, है ना।
तो अगर विश्वास है भगवान के ऊपर तो ऐसा करके देखिए, अनन्य रूप से भगवान की भक्ति में लगिए, फिर भगवान का हेडेक है ना, सब कुछ वो संभाल लेंगे, है ना। जैसे अर्जुनाचार्य को यहाँ पे कन्फर्म हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भगवान अनुभव देंगे, अनुभूतियां कराएंगे, तो हमें भी कन्फर्म हो जाएगा। तो भगवान सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सभी अन्य जीवों की भी रक्षा और पालन करते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, समय हमारे पास बहुत ज्यादा अब नहीं बचा है, तो एक दो श्लोक और ले सकते हैं अगर प्रभु जी अनुमति है, समय है तो। यस प्रभु जी ले सकते हैं तो। हाँ ठीक है। ये अपन्य देव भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षित मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वे नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवताओं में भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्यों को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी की अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं के साथ व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं।